भारतीय जनता पार्टी ये खाली चमचमाती सड़क दिखा रही है। आपको जानकारी होगा जितनी कंपनियां काम की हैं सारे गुजरात की कंपनी काम की। क्या यूपी वाले चोर हैं क्या? तो आप योगी जी से पूछे ना कि चोर हैं कि नहीं। योगी जी दरअसल ऐसा है कि अपना 2-3 स्टेपनी यहाँ रख रखे हैं। जैसे एक उनके स्टेपनी है नीलकंठ तिवारी मंत्री जी का ये दशा है कि वो पान पत्ता खा के शीशा बंद करके निकल देते हैं, कचहरी की तरफ ताकते नहीं हैं। अब मंत्री जी का ये दशा है कि इसी कचहरी में जो है बैठ करके मच्छी मारते थे। अब माननीय मोदी जी सबको जो है गैस सिलेंडर दे दिए, 1000 कर दिए, सब अपना बोरा में पैक करके रख दिए घर पे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त बनारस में हैं, चुनाव का मौसम है और चुनावी रणनीति पर तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। उन्हीं सारे मुद्दों पे और डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। कोर्ट में है इस समय, बनारस कोर्ट में, तो यहाँ पे वकीलों के भी अपने मुद्दे हैं। और अब तक के सारी रिपोर्ट्स में 10-12 ज़िले घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक बार वकीलों से पूछा जाए कि वकीलों के आम मुद्दे क्या हैं, इनकी जो वोट है वो कहाँ जाने वाली है और क्या सोचते हैं ये डेवलपमेंट्स को लेकर के बीते 5 साल में। और कानून व्यवस्था को लेकर के भी बातचीत होगी कि कितना क्राइम रेट कम हो गया है और कितना आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, आप बताइए क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? देखिए, कचहरी में अधिवक्ता समुदाय जो हमारा है वो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में और समाज को न्याय दिलाने का कार्य करता है। आज अधिवक्ता अगर न्याय मांगने जा रहा है तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा प्रशासन शासन के लिए एक काला संदेश के रूप में है, क्योंकि जिस प्रकार से ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय की है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ के स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी और जो यहाँ के नेता चुने हुए विधायक दल हैं, जो कि मोदी जी के नाम पर चयनित होकर सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे अधिवक्ता समाज काफ़ी आक्रोश से भरा हुआ है। आप कचहरी के जो मेन यहाँ लोगों का मांग है, युवा अधिवक्ताओं को अच्छी लाइब्रेरी और दूसरा बैठने के लिए टीन सेट मुक्त कचहरी होना और अच्छी बिल्डिंग होना, ऐसी कोई सुविधाएं जो है जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था, मेडिकल सहायता जो जिस लेवल पे मिलना चाहिए, जो अधिवक्ताओं आयुष्मान योजना के तहत लाना चाहिए, कोई भी वादा करके अधिवक्ताओं के साथ नहीं किया जा रहा है, जिससे अधिवक्ता समाज काफ़ी आक्रोशित है, जिसका असर सीधा इस चुनाव पे पड़ने जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बात बताइए, क्राइम रेट तो पूरा उत्तर प्रदेश में कम हो गया है ना? तो आप लोगों का तो मतलब काम धाम चल नहीं रहा होगा, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि एकदम क्राइम मुक्त प्रदेश हो चुका है ना? तो क्या नज़र में आता है कि उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम कम हुआ है और क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्राइम आज भी है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जनता हम लोग के यहाँ आती है न्याय के लिए, और हम लोग जैसे कोई दरख्वास्त देने के लिए जाते हैं आयुक्त कार्यालय में, कमिश्नर जब से कमिश्नरेट बन गया है तब से अधिवक्ताओं के साथ इतना बैर किया जा रहा है कि अधिवक्ता लोग अंदर नहीं आएंगे, जो कि एक साधारण आदमी अपनी बात को नहीं बता पाता है, इसलिए वो अधिवक्ताओं करता है। किसको नहीं पता? किसी भी अधिकारी को, खासकर पुलिस महकमे से लोग डरते हैं, और अपनी बात जब थाने पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो लोग आते हैं हम लोग के यहाँ कि आप जो है हमारी बात एसएसपी साहब से करिए। तो जब तक एसएसपी साहब का चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से कमिश्नरेट बना दिया गया है यहाँ पे, कोई भी अधिकारी जल्दी सुनने को तैयार नहीं है, और ख़ासकर अधिवक्ताओं से उनको चिढ़ है कि मतलब आपसे काहे लिए, आप तो मतलब कानून के समन्वय में। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैं खुद गया था, तो वहाँ पे हुआ कि अधिवक्ता नहीं अंदर आएंगे, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, वो बेचारी अपनी बात पूरी बता भी नहीं पा रही थी, तो बोले नहीं आपने तो दरख्वास्त लिख दिया है ना, पढ़ लेंगी मैडम, और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भेदभाव अधिवक्ताओं के साथ क्यों किया जा रहा है? और दूसरी बात रह गई जो कचहरी मुद्दे की, तो कचहरी में हमारे 20 से 2 यहाँ के प्रशासन में आज मंत्री हैं, 2 अधिवक्ता भाई जो कि चुनाव लड़ के मंत्री हुए हैं, फिर भी कचहरी को टीन सेट मुक्त नहीं करा पाए, और यहाँ तमाम गंदगी पड़ी रहती है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी चुनाव आता है या कुछ ऐसा होता है तो सब लोग झाड़ू लेकर के फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं लाइन में कि भैया मैं बहुत सफाई कर रहा हूँ, लेकिन सीधा सीधा हमला मोदी जी पे कर रहे हैं। मोदी जी शीर्ष नेतृत्व में नहीं कर रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो लोकल जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। बताइए, आप लोगों को डेवलपमेंट क्या नज़र आता है बीते 5 साल में, बताइए। देखिए, एक चीज़ बता दें,
सर्वप्रथम तो देख लीजिए कि बनारस में कितना पर्चा दाखिल हुआ। इतनी बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया है कि कितने लोगों का पर्चा ये कह के इन्होंने खारिज करवा। अभी वकील हैं क्या? जी, मैं बार का पूर्व उपाध्यक्ष भी हूँ। वो ड्रेस में नहीं थे ना, इसलिए नए ड्रेस में नहीं है, चूँकि आजकल कोरोना काल में जो है ड्रेस पर थोड़ा सा ही कोई कंपलसरी नहीं है कि ड्रेस में रहना ही चाहिए। हाँ, ड्रेस इसलिए ड्रेस में नहीं है। तो आपको बता दें कि ये माने जो अपने मूल पेपर का फ़ोटो स्टेट अपने पास रखा है उसको कह दे रहे हैं कि फ़ोटो स्टेट लेके जाओ, अंदर आना मत, पर्चा खारिज तो खारिज। ये इनकी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी ये खाली चमचमाती सड़क दिखा रही है। आपको जानकारी होगा जितनी कंपनियां काम की हैं सारे गुजरात की कंपनी काम की। क्या यूपी वाले चोर हैं क्या? ये तो आप योगी जी से पूछे ना कि चोर हैं कि नहीं है। योगी जी दरअसल ऐसा है कि अपना 2-3 स्टेपनी यहाँ रख रखे हैं। जैसे एक उनके स्टेपनी है नीलकंठ तिवारी मंत्री जी का ये दशा है कि वो पान पत्ता खा के शीशा बंद करके निकल देते हैं, कचहरी की तरफ ताकते नहीं हैं। इसी कचहरी जबकि निकले हुए हैं। अब मंत्री जी का ये दशा है कि इसी कचहरी में जो है बैठ करके माछी मारते थे। श्याम देवराज चौधरी जी से 7 बार के एमएलए, उनको भी मंत्री जी ने अपना एकदम जुगाड़ लगाया, उनको भी किनारे कर दिया। अरे वो तो छोड़िए, जब आडवाणी जी या जोशी जी किनारे हो गए हैं तो ये तो किसको किसको किनारे कर देंगे माननीय मोदी जी और योगी जी, पता नहीं। हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि योगी जी को भी बहुत जल्दी मोदी जी किनारे न कर दें। अच्छा वकील साहब, एक सवाल मैं आपसे बुनियादी पूछ रहा हूँ। वकालत से आप महीने का कितना कमा लेते हैं? वकालत से तो ये हो गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तब से तो कुछ कोरोना ने खा लिया और कुछ ये नोटबंदी है ये करके वो भी खा लिए, तो क्या बताएं क्या कमाई। तो आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, कर रहे हैं? वो अब चूँकि ऐसा है कि हम लोग के पास जो है बाप दादे से ज़मीन वगैरह भी है, खेती वगैरह भी है, तो हम लोग अगर कचहरी के आश्रय रहते तो हमें लग रहा है रिक्शा चलाने को भी नहीं मिलता है। शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो गई है, मैंने बहुत सुना। गंदी हो गई है। अच्छा, कहाँ आप बताइए? शिक्षा नहीं, शिक्षा बताइए, मेडिकल बताइए, क्या सस्ता है इनके राज्य में? नहीं, एम्स बहुत ज़्यादा बनवा दिए बोल रहे हैं ना। क्या आप कर रहे हैं? आप यहाँ से जो है दीनदयाल होते हुए, कबीर चौरा होते हुए BHU पहुँच जाइए, देखिए दशा। आपको डेली नहीं कुछ तो 10 डेड बॉडी तो निश्चित नज़र आएगी। नहीं, वो योगी जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ है। आपके नॉलेज में कोई मरा है क्या? देखिए, एक चीज़ बता दें आपसे, योगी जी या माननीय मोदी जी, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, योगी जी या माननीय मोदी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इनका तो ये हाल है, जैसे अभी आपने हमारे भाई से क्राइम के विषय में पूछा है, क्राइम की बात कर रहे हैं। कहाँ कौन सा क्राइम कम हुआ है बताइए आप ना। आप चले जाइए जिला जज कोर्ट और CGM कोर्ट में चले जाइए, डेली का ठो बेल पे दाखिल हो रहा है, तो ये क्राइम में हो रहा है कि और क्या हो रहा है? जो हमारे भाई ने कहा कमिश्नरेट की बात कहा, आप वहाँ का देखिए, तांडव करते हैं। 107-16 का बेल साधारण तरीके का आ रहा है तो वो उसमें भी उनकी तानाशाही चल रही है। तो इस सरकार में क्या है, आम जनता को क्या चाहिए? महंगाई की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल का व्यवस्था देख ही रहे हैं कितनी महंगा है, गैस के विषय में आप जान ही रहे हैं। तो क्या ये आम जनता को क्या दे रहे हैं, गरीब जनता को क्या दे रहे हैं? अरे ये वो आजकल फोकट में वो दे रहे हैं गेहूँ और चावल, कर ले। अरे बनाएगा कहाँ? माननीय मोदी जी सबको जो है गैस सिलेंडर दे दिए, 1000 कर दिए, सब अपना बोरा में पैक करके रख दिए घर पर। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी आज जो है, कार से चलते हैं या बाइक से चलते हैं? मैं तो कार से चलता हूँ। पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। खर्चा कितना बढ़ा? बहुत बढ़ गया है, जस्ट डबल हो गया है, डबल लगभग हो गया है पूरा एकदम। और रह गया जो गेहूं चावल तो दे रहे हैं, लेकिन जो उसके पात्र हैं उन्हीं को मिल रहा है, सब उसके पात्र सबको नहीं मिल रहा है। और पात्रता की क्या सूची है वो भी उसमें कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, इसका भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। दोबारा लूँगा। आपको कितना वक्त हो गया आए हुए वकालत में? लगभग हमको तो साल भर हो गया। हाँ जी, हाँ, हमने प्रिपरेशन भी किया जो कि PCSJ APO के लिए, जो कि हमारा मुद्दा ये है कि लगभग 5 मुद्दे पे हम आएंगे। मैं पहले आपसे सुन तो लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुद्दा बताइएगा।
आपने क्या किया है? LLB किया है, LLM किया है, क्या? जी हमने LLB महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया हुआ है। वहाँ से फिर आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जो कि वैकेंसी आने मात्र ही नहीं है, जो कि हम लोग PCSJ APO के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम पढ़ के चलेंगे, PCSJ APO के लिए तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो लगभग 5 सालों में PCSJ APO के लिए फॉर्म ही नहीं आ रहा है। अब क्या हो गया कि हम अदर स्टेट में फॉर्म आ रहा है, उसको भर रहे हैं और हम पेपर दे रहे हैं, तो अब अदर स्टेट वाले भी हमें बैन कर दे रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के लोग या अदर स्टेट के लोग हमारे प्रदेश में आके एग्ज़ाम नहीं देंगे या वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अब हम लोग करें तो क्या क्या? आपके पास किस चीज़ पर, शिक्षा पे बात करें आपसे, कि रोड रास्ते पे बात करें, किस चीज़ पे बात करें? आपके क्या मुद्दे हैं, किस पे त्रस्त हैं आप, दुख किस में है? देखिए हम किसी मुद्दे पर त्रस्त नहीं हैं, ठीक है। फिर क्या बात करना चाहते हैं? कोई भी सरकार बुरी नहीं है, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। अगर कोई विकास करता है तो अपने जेब से नहीं करता है। आप टैक्स देते हैं ना? बिल्कुल देते हैं, टैक्स देते हैं, GST देते हैं। मान लीजिए विधायक जी हैं, मान लीजिए अच्छी शिक्षा मिल रही है आपको? कोई क्या शिक्षा मिली? हमें तो नहीं लगता कि 5 साल में आज तक कोई भर्ती पूरी करा पाए हों। कोई भी भर्ती कराएं, बता दीजिए, बताइए। ये तो दुख ही बताने लगे आप। नहीं ठीक है, देखिए हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप बताइए कोई भर्ती आज तक करा नहीं, दुर्मा के ले रहा भैया कोई भर्ती आज तक करा पाए हैं 5 साल में? अगर 1 लाख बच्चे अगर फार्म भर रहे हैं 500 रुपया देकर, कितना? 500 रुपया देकर, तो 1 लाख बच्चे भरे तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़ रुपया। तो कम से कम 30 लाख लोग फार्म भरते हैं, 40 लाख 200-500 वैकेंसी निकालते हैं, 40 लोग फार्म भर दिए, 40 पंद्रह 200 करोड़ रुपया हो गया। कितना ले लिए? जनता से ले लिए 200 करोड़। भर्ती पूरी नहीं हुआ, वो लीक हो गया, पर्चा लीक। ये सरकार की ईमानदारी है या भ्रष्टाचार है? देखिए अब सरकार की ये लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। ना ही ईमानदारी कहेंगे, ना ही भ्रष्टाचार कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार की लापरवाही है।